पिया करे था, घर के दुखी हो गए। छोरा बोला बापू छोड़ देना, बहुत पी ली, छोड़ दे इसने, कुछ नहीं दे रहा इसमें। वो शराबी तो शराबी हो है, मतलब बेटे पी लेने देना, इस दुनिया में तो के लेकर जाना है। छोरा दुखी हो रहा था, छोरा नहीं बोला बापू जी तो न्यू ही पिंदर है, और छोड़ कर भी कुछ नहीं जावा है। तालियां बजाए करो अपने लिए। और मेरे भी याद आ गया फिर नरेश जी, 2 शराबी थे गणे पक्के कसूते वाले, उनके भी दिमाग में कुछ ज्ञान आ गया। बोले यार छोड़ो यार बुरा काम, यूँ कहा चलो कोई भलाई का काम करते हैं। अस्पताल में पहुंच गए दोनों। बोले डॉक्टर साहब हम अपनी आंखें दान करना चाहते हैं। यूँ को वाह भाई वाह बड़ा बढ़िया काम। यूँ का लबर फार्म फुरम और पीछे गणा उच्छा शराबी पिछला। यूँ बोले पर एक बात का ध्यान रखियो, एक पौवा पिए बिना मारी नहीं घुले कर दी। मतलब जिसका चढ़ाओगे उन्हें और शराबी बनाओगे हैं। कसूते हुए हैं ये भी, इन्हीं की बात चल गई क्योंकि एक टकर गया। इन्हीं की बात याद ज्यादा होंगी। तो जिसकी बात कर रहा था वो करके उसने डॉक्टर पे ले गए, मास्टर पे ले गए। डॉक्टर की बात छोड़ो, मास्टर पे ले गए। मास्टर की बात सुनाओ, मास्टर जी पे ले गए। मास्टर जी समझाइयो, इसने मानना ही नहीं, नहीं पीवा है। मास्टर जी भी सियाने इन जैसे, कोई चक्कर नहीं, भला 2 कांच के गिलास, एक में पानी एक में दारू, 2 कीड़े पकड़ के उनमें छोड़ दिए। वो जिसमें दारू थी उसका कीड़ा मर गया, पानी वाला तैरने लग गया। मैं तू समझा कुछ? बोले समझ गया गुरु जी। बोले क्या समझा? बोले दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। मास्टर जी ने समझा यार ये तो गलत हो गया। नहीं बोले ना भाई दूसरा प्रैक्टिकल करेंगे। बोले कर लो भाई। 2 बाल्टी मंगवाई, एक में दारू एक में पानी। एक गधा पकड़ कर ले आई, गधा उन बाल्टियां द्वारा छोड़ दिया। दारू की बाल्टी सूंघ कर छोड़ गया गधा, और पानी वाली ना गटागट पी गया। बोले हाँ तू समझा? बोला हाँ गुरु जी यू प्रैक्टिकल बढ़िया करवाया आपने, इस तो सही समझ में आया। बोले क्या समझ में आया उर्दू? बोले जो दारू नहीं पीते वो गधे होते हैं। एक तो एक कमाल है इनके। गधे वो मेरे भी याद आ गया। अच्छा चल गधे आपका फिर सुनेंगे, बात पूरी कर लूं। कर लो। फिर बड़ी पंचायत होगी, जिस तरह आप लोग यूं इकट्ठे हो गए भाई, सारा गांव इकट्ठा हो गया, रिश्तेदार आ गए। बोले भाई छोड़नी पड़ेगी रुल्दू ने सोची यार सारा गांव रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, तो चला भरनी पड़ेगी। बोला भाई गांव राम देखो, हम सारे कह रहे हो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्त है। बोला शर्त बता? बोला पहली शर्त, तीज तो आ रहा है, कोई ब्याह शादी हो पीऊंगा। बोले यार साल में 1-2 तीज तो आ रहा है, 2-4 शादी हुआ, कोई बात नहीं। बोले तेरी शर्त मंजूर। बोला दूसरी शर्त को रिश्तेदार यार दोस्त आज जब पीऊंगा। बोला कोई बात नहीं, किसी पर टाइम में नहीं, आज के टाइम में रिश्तेदार भी कौन आवा है ना, मान देश के दौर है। बोले यह भी शर्त मंजूर। तीसरी बता? बोला तीसरी शर्त जब मेरा जी करेगा जब पीऊंगा। गणे कसूते हो यहाँ भी ऐसे ही, जिस तरह हूँ भाई था इस तरह मेरा गांव का एक टकर गया। मैं परले उस पर कार्यक्रम दे रहा था, ऐसे ही चुटकुले सुना रहे हास्य के। मैं नीचे उतर कर गया मंच से, मेरी कोड़ी पर ली। मेरा भाई तो मैं कमाल का कॉमेडियन है भाई, तो कपिल शर्मा पढ़ा। मैंने कहा धन्यवाद। बोला नहीं यार तू तो कपिल शर्मा तभी ऊपर है। मैंने कहा धन्यवाद। बोला धन्यवाद नहीं, 100 रुपये कार्ड बोतल ले आनी। अब शराब पीता हर आदमी टड़ा। मैंने कहा यार मेरे 200 रुपये नहीं। बोला तेरे 200 रुपये को नहीं? मैं कहा ना। बोला फिर तो कपिल शर्मा भी को नहीं। मैं भी सुना दूं। गधे वाली सुनाई। एक बार गांव में 2 छोरे थे, PhD कर रखी, नौकरी मिलने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने भाई तो भूखे मर जाएंगे, जो कर एक क्लिनिक सा खोल लिया गांव में। शहर में गए, डिस्प्रिन की ये दवाइयाँ सी ले आए और डब्बियाँ सी में गाल का गांव में जिसका बुखार हो उसी ते देते वही ठीक हो जा। यूँ कर अपनी तो चल गई भाई दुकान। यूँ कर फिर डांगरा की भी धर लिया। शहर में गए, इतने बड़े बड़े कैप्सूल, इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ वह भी ले आए। एक ले आवा अपने गधे ना पकड़ो, न डॉक्टर साहब चेक करना बुखार हो रहा है। यूँ कहा हाँ भाई क्यों नहीं ठीक करेंगे। उसने 30-40 बड़ी बड़ी गोलियाँ दे दी। यूँ कहा डॉक्टर साहब दूंगा कैसे? वो भी देंगे, इंतजार कर। घर में फूकनी नहीं, वो चूल्हे में फूक मारने की वो दे दी। यूँ कहला तो पहला गधे का मुँह पाइए, फिर उसमें यह फूकनी दर दिए, फिर ये 30-40 गोलियां घेर का और फूक मार दिए। बोला ठीक है डॉक्टर साहब। 2 घंटे पीछे उस आदमी ने खाट पर घेरा लावा। डॉक्टर साहब मर गया, मैं तो मैं नहीं बचता, डॉक्टर साहब मना बचा लो, मेरी रक्षा करो, डॉक्टर साहब मर गया। डॉक्टर साहब बोले जैसे मैंने कहा था वैसे किया?
बोला हाँ डॉक्टर साहब। नुको आपने क्या किया? बोला डॉक्टर साहब मैंने पहला गधे का मुंह पाया। बोला वेरी गुड। फिर नुको उसमें फूंकनी धरी, नुको शाबाश। फिर उसमें 30-40 गोलियां गिरी। नुको यार फिर दिक्कत क्या हुई? नुको मेरे तो पहला गधा फूंक मार गया। कमाल की। अच्छा मास्टर जी पढ़ाने लग रहे, हिंदी के टीचर, एक बच्चा ठाया, सबसे कमजोर सा बालक, ने बोला चल भाई बोर्ड पे ऋषि लिख। हेलो हेलो, ऋषि की री जो है ना, ऋषि वाली वो बनानी मुश्किल हुआ। छोरा कमजोर सा था, बनानी नहीं आई। थोड़ी देर सोचता रहा, मास्टर जी का नहीं देखा ना, काट दी। हिम्मत सी करके मास्टर जी ऋषि में धक्के काटोगे, पापा लिख दूं, एक कोई बात है। आहिस्ते में उठा नरेश, हमारा गांव तो किरमत है जी। ऐसे उत बालक पड़े, सांझ का टाइम, एक कुत्ता गोड्या तला दाब रखा, स्केच पेन के उसके ऊपर लग रहा कुछ लिखना। इतने में उसका बाप आ गया। बोला गधे हो निकम्मे, छोड़ दे इस कुत्ते ना मारेगा के? बोला दूर हो ले बाबू, हिंदी वाले मास्टर ने कुत्ते के ऊपर प्रस्ताव लिखने दे रखे। तालियां बजाओ जोरदार। इनके स्कूल में एक दिन डीओ आ गया। अच्छा डीओ साहब ने एक क्वेश्चन कर लिया, बोले भाई इस चीज का एक साइंस का सवाल है, बोले बर्फ तो शिमला में पड़ा है, उसकी ठंडक हरियाणा तक आवे, इसका कोई उदाहरण दे बढ़िया सा। अच्छा अफसर ने सबसे कमजोर बालक की पहचान भी हुआ है, सबसे कमजोर बालक ठा लिया। वो बालक ठांदे ही और मास्टर जी की तो पिंडी कमन लाएगी। ले भाई सबसे कमजोर था क्लास में, वही डीओ साहब ने ठा लिया। बता भाई, बोला शाबाश बच्चे बता भाई, बर्फ तो शिमला में पड़ती है, उसकी ठंडक हरियाणा तक आवा, इसका कोई बढ़िया उदाहरण। सोचा, बोलने लग गया मास्टर जी की पिंडी कम है। अरे बोला बोल बोल। डीओ साहब बोले मास्टर जी का नहीं ना देखा तो बोल शाबाश। बोले जी इसका बढ़िया उदाहरण हो ही नहीं सकता इस बात का कि बर्फ शिमला में पड़ा है और ठंडक हरियाणा में हुआ है। आपने बोले जी सवाल तो मेरे तक पूछा। बोले हाँ। बोले पिंडी मेरे मास्टर की कम लग रही। हाँ जी तैयारी है आपकी? लो मैं सुना दूं। और बालक कितने ऊत पड़े। एक तो मास्टर जी मैथ का था, हिसाब का, एक ही 2 जमा बी की 2 जमा 2 भी लग रहा पढ़ान, और एक नरेश वर्गा उत्साह बालक पीछा हंसने लग रहा। बोला तू खड़ा हो जा रहा, क्यों दांत फट रहा? बोला नहीं सर वैसे। वैसे नहीं खड़ा हो। बोले जी आप पिटोगे? तो नहीं पिटता। बता तू क्यों दांत फाड़ रहा? मास्टर गंजा रहा और तेल और लगा रहा। कहा जी आपके सिर में पंखे चलते दिखा। बालका की बुजुर्गा की, असल में तो पूरे हरियाणा की हाजिर जवाबी है। जवाब गजब के देवे, सवाल भी बेशक उल्टे पूछे जावे लेकिन जवाब भी गजब के हुए। हर किसी ने देख लो, मांगन वाला भिखारी वो भी गजब के जवाब देवा। एक दिन घर मांगन वाला आ गया, जो अलग रंजन लाओ भाई साहब कुछ। मैं बोले यार हट्टा कट्टा आदमी है तो मांग के खाना लग रहा है, मेहनत करके खा। बोला भाई साहब आपने कभी भीख मांगी है? मैंने कहा मैं क्यों मांगूंगा। फिर इनको अपना पता क्यों है मेहनत। मेहनत बोला मेहनत तो यह हुआ है, मांग के खा के देखो। गजब के है ये भी। वो एक रिश्तेदारी में शादी थी, सारे घर के शादी में जा लिए। मैं थोड़ा लेट था, मैं भी अपना टाई टू इसी लाने लग रहा, कोट पहन लग रहा। भिखारी आया, बैल बजाई, लाओ भाई साहब कुछ। मैंने कहा भाई घर वाली घर नहीं है। अरे बोला घर वाली तो अपनी छोटे बेटे तू खान न लिया। मैंने कहा यार जब घर वाली घर नहीं है तो खान ने कितना आवे था। बोला कुछ पैसा दे ली। मैंने कहा यार बड़ा काम कर। बोला भाई साहब घर वाली आप दो रहनी, खान ना आप दो रहनी, पीसा दे ली आप दो रहनी, फिर क्यों टाई लाई खड़ा आ जा, दोनों भाई मांग के खावेंगे। और पीछे टीम तैयार है, एक सुना के फिर अपना स्थान देंगे। स्कूल में एक बार नाटक होना था, नाटक, और उसमें एक छोरी ने बुआ का रोल करना था। और थोड़े पुराने टाइम में छोरियाँ नाटक नोटक मत करे भी नहीं करे थी काम। तक कहते हेड मास्टर बोला कोई नहीं बेटा तू कर ले रोल, और नाटक ही आई तो वो इतना हिट होया नाटक। वह छोरी पानी पीने जावा, बालक ने कहा वह गई बुआ, वहाँ की बुआ, वह बैठ की बुआ। उनने तो हेड मास्टर पर कंप्लेंट करी। बोले सर ये सारे बालक मैंने बुआ कहवाने को, चल मैं क्लास मार लग रहा। डंडा लेके हेड मास्टर क्लास में आया। बोले राम जादो खड़े हो जो इसने बुआ कहा। सारी क्लास खड़ी होगी, एक नरेश वर्गा पीछे बैठा। बोले राम जादे जब ये सारे खड़े तू क्यों नहीं खड़ा होता? बोले मैं इन सबका फूफा लागू थी। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।